हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड क्लास लेके आ रहे हैं। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द एरो डायरेक्शन इन द डायोड सिंबल इंडिकेट। जो एरो डायरेक्शन है डायोड का, वो क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, हम लोग जानते हैं एनोड क्या है, पी टाइप, एंड कैथोड क्या है, एन टाइप। ठीक है, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, होल्स, एंड कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो हमारा एन टाइप में, पी टाइप में क्या होता है, होल्स प्लस से रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स रिपल होगा। तो हमारा यहाँ पे रिपल होके इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसका मतलब हो गया हमारा होल्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जो हमारा ये एरो का सिंबल है, होल्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ठीक है, इसको हम लोग सॉरी जो होल्स का डायरेक्शन होता है उसी को हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक ड्रिफ्ट करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चलते हैं। इन नेट जंक्शन डायोड। देखो, जो डायोड होता है, जो डायोड का जंक्शन होता है, उसमें दो कैपेसिटेंस होता है, एक डिप्लीशन कैपेसिटेंस, एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। डिप्लीशन कैपेसिटेंस में क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस पे पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, तो और डिफ्यूजन क्या होता है, वो पूरा फॉरवर्ड बायस पे डिपेंड होता है। तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस में क्या होता है कि हमारा फुल्ली मेजॉरिटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या बोले हैं, जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है, उसका फार्मूला अगर हम लोग देखें तो सी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/Vj, माने जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम लोग जंक्शन वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा डिप्लीशन लेयर कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? वी। हम लोग अगर फार्मूला देखें तो सी टी प्रोपोर्शनल टू 1/Vj। ठीक है, Vj की इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट माइनस वी आर। ठीक है, वी नॉट वी सॉरी वी नॉट इज इक्वल टू नहीं, Vj इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर होता है। ठीक है, प्लस वी आर होता है, सॉरी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नी वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन डायोड। नी वोल्टेज एक्चुअली में होता क्या है? वह मिनिमम वोल्टेज, डायोड का वह मिनिमम वोल्टेज जिसमें डायोड कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डायोड का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो एक सिलिकॉन डायोड है, उसका नी वोल्टेज कितना होता है? नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए ज़्यादा होता है, 0.7, एंड जर्मेनियम का 0.3, एंड गैलियम आर्सेनिक का होता है 1.3। ठीक है, हम 3 का जानते हैं। तो सेमी कंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग 3 मेन रूप से चलेंगे, SI, GE और GAS। ठीक है, हाँ, और नी वोल्टेज को हम लोग अगर यहाँ पे नी वोल्टेज की जगह पे दे देगा ऑफसेट वोल्टेज, ब्रेक वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। देखो, इसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, और ब्रेक वोल्टेज भी कहते हैं, और ऑफसेट वोल्टेज भी कहते हैं। इसको हम 4 नामों से जानते हैं नी वोल्टेज को। देखो, थ्रेशोल्ड वोल्ट, कट इन वोल्ट, ऑफसेट वोल्ट एंड ब्रेक वोल्ट। ठीक है, 4 नामों से जानते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा? SI के लिए क्या होगा था? SI के लिए 0.7 वोल्ट। ठीक है, हम लोग बहुत इसका यूज़ करेंगे, 0.7 वोल्ट का खूब यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस ए PN जंक्शन। क्या होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल? डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है कि हम लोग कोई डायोड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो पी और एन को जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टाइम में हम लोग जब डोपिंग करते हैं तो उस टाइम हमारा एक बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर भी बोल देते हैं। डिफ्यूजन पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, एंड बिल्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम लोग डिफ्यूजन पोटेंशियल को किस किस नाम से जानते हैं? बिल्डिंग पोटेंशियल, एंड कांस्टेंट पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, हाँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है? वी नॉट इज इक्वल टू वी टी एल एन एन ए इंटू एन डी अपॉन एल एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर क्या है? इंट्रिंसिक का जो कंसंट्रेशन होता है उसको एन आई बोलते हैं। ठीक है, और एन ए क्या होता है? एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग पोटेंशियल होता है, जो हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है, वो किस पे डिपेंड होता है? डोपिंग पे, जो एक्सेप्टर डोपिंग पे, डोनर डोपिंग पे डिपेंड होता है। ठीक है, अगर हमारा डिफ्यूजन पोटेंशियल को बढ़ाना है तो हम लोग डोपिंग को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट इज इक्विवेलेंट। अगर हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे
देखो डायोड दो तरह का होगा, एक प्रैक्टिकल डायोड होगा और एक आइडियल डायोड होगा। अगर आप फॉरवर्ड बायस में हम लोग आइडियल डायोड की बात करें तो हम शॉर्ट सर्किट के मतलब जीरो रेजिस्टेंस पे यूज करेंगे, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर हम लोग इसको आइडियल पे यूज करेंगे तो हम लोग 0.7 एंड उसको एक एज ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऐड करके सीरीज में छोड़ देंगे, ठीक है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक ऑन स्विच होता है, एक ऑफ स्विच होता है। ऑफ स्विच क्या होता है, ओपन होता है, एंड ऑन स्विच क्या होता है, जो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, एंड ऑन स्विच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिप्लीशन कैपेसिटेंस सीटी, सीटी हम लोग ट्रांसिएंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, डिप्लीशन कैपेसिटेंस को सीटी भी बोलते हैं, इसका डोनेशन है सीटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा एक कैपेसिटेंट दो टाइप का होता है, हमारा डायोड में कैपेसिटेंट दो टाइप का होता है, एक डिप्लीशन होता है, एक डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसी को हम सीडी बोलते हैं और डिफ्यूजन को सीडी बोलते हैं, ठीक है। और आफ्टर मतलब क्या होता है, एक स्टेप होता है, माने एक स्टेप डोपिंग होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन विथ कांस्टेंट डोपिंग ऑन आइदर वाइड वेरियस विद द रिवर्स बायस। हाँ देखो क्या होता है कि अगर हम कोई कांस्टेंट डोपिंग करें, ठीक है, कांस्टेंट डोपिंग में क्या होता है, कांस्टेंट डोपिंग में हमारा जो सीटी होता है डिप्लीशन कैपेसिटेंस, वो सीटी प्रोपोर्शनल टू वीआरबी के पावर 1/2 होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट के लिए। अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, माने यूनिफॉर्म डोपिंग है, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होगा तो सीटी प्रोपोर्शनल टू वीआरबी अपन 1/3 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको हम डिफ्यूजन की बात करें तो सीटी प्रोपोर्शनल टू वीआरबी के पावर 1-1/2.5 होता है, ठीक है। हम लोग इसमें 3 क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ क्या है, अगर हमारा सीटी का वैल्यू निकालना है, अगर कांस्टेंट डोपिंग है, देखो कांस्टेंट डोपिंग है तो हम लोग सीटी प्रोपोर्शनल टू वीआरबी के पावर -1/2 करेंगे। अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है तो सीटी प्रोपोर्शनल टू वीआरबी के पावर 1/3 होता है। 1/3 मतलब वो हमारा ट्रायंगुलर की तरह डोपिंग होता है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट में क्या होता है, हमारा रेक्टेंगुलर की तरह होता है, ठीक है, 1/2। हाँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। हाँ क्या है, अंडर नॉर्मल रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू डायोड द रिवर्स करंट इन द एसआई। हाँ हम लोग जानते हैं कि रिवर्स करंट जो होता है एसआई के लिए, मतलब सिलिकॉन के लिए, वो नैनो एम्पियर में होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। हम लोग जानते हैं ना कि सिलिकॉन क्यों ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें रिवर्स माने लीकेज नहीं होता है, मीन्स इसमें रिवर्स सेचुरेशन करंट बहुत कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम का हमारा माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है, और सिलिकॉन के लिए हमारा नैनो एम्पियर मतलब 10⁹ और माइक्रो में क्या होता है 10⁻⁻6। तो कौन सा बड़ा है हमारा 10 ज़्यादा, कौन सा है 10 माने माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसीलिए हम लोग जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा लीकेज होता है। तो हम लोग इसका फार्मूला पढ़ते हैं क्या, एनोड करंट माने डायोड का करंट आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर क्यू वी ए सी अपान ईटा इंटू के टी -1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एस आई का रिवर्स बायस में हम लोग रिवर्स करंट कितना होता है, ऑर्डर ऑफ नैनो सेकंड में, ठीक है, नैनो एम्पियर में, सॉरी। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, फॉर द स्मॉल सिग्नल एसी ऑपरेशन ए प्रैक्टिकल फॉरवर्ड प्रैक्टिकल, देखो यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिकल फॉरवर्ड बायस डायोड कैन बी मॉडल्ड एज ए। इसमें क्या है, अगर ए स्मॉल सिग्नल एसी, स्मॉल सिग्नल क्या होता है, जो ओमेगा का वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेट जीरो, अप्रोक्सीमेट मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो हमारा डीसी हो जाएगा। हम यहाँ पे एसी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा डीसी सॉरी सर हाँ एसी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हमारा ओमेगा का वैल्यू जीरो होगा तो हमारा डीसी एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन हाँ ओमेगा का वैल्यू थोड़ा जीरो से अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हम अगर हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, तो अगर ओमेगा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो होगा तो हम उसका अगर इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे तो हमारा जो ओमेगा वैल्यू जीरो माने कैपेसिटेंस हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब कैपेसिटेंस ओपन हो जाएगा तो हमारा ओनली डायनामिक रेजिस्टेंस से शो करेंगे, माने एसी रेजिस्टेंस से भी शो कर सकते हैं। वी ए सी का वैल्यू क्या होता है, ईटा वी टी अपन आई एफ, ठीक है। हाँ इसका अगर हमको वैल्यू निकालना होता इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो आर डी है ना, आर डी मतलब क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस,
हम एसी एनालिसिस में डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, ईटा वी टी अपन आई एफ क्या हो गया, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। फॉरवर्ड करंट का वैल्यू क्या होता है, वी डी सी प्लस वी ए सी, ठीक है। और ईटा का वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1 होता है एंड सिलिकॉन के लिए 2 होता है, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लिख सकते हैं। एंड वी टी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 26 मिली वोल्ट होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स सैचुरेशन करंट इन द सिलिकॉन पी एन जंक्शन डायोड नियरली डबल फॉर वेरी। हाँ, हम लोग जानते हैं जो सिलिकॉन पी एन जंक्शन के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है आई नॉट डॉट इज इक्वल टू आई नॉट 2 के पावर टी एफ माइनस टी नॉट अपॉन 10। टी एफ मतलब फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग डबल कब होगा, जब हम लोग टी एफ का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ाएंगे। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस हमारा 2 मिली एम्पियर है तो 10 डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा, माने 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला हो गया, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट का फार्मूला होता है। तो हम लोग 10 डबल कब होगा, जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए जाएंगे 2 गुना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे 4 गुना हो जाएगा, ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। माने रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारे टेम्परेचर पर फुल्ली डिपेंड होता है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस में हमारा 2 गुना हो जाता है। यही एक क्वेश्चन पूछ जाता है 5 गुना कब होगा, 5 गुना, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा 5 गुना कब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th पे चलते हैं। हाँ, एक थोड़ा, हाँ, ए फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्टेज is applied to the silicon diode. A resistance of 1 किलोवाट is the series with the diode of the current. हाँ, हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, डीसी एनालिसिस करेंगे। 1 वोल्ट का 1 किलोवाट का हम लोग रेजिस्टेंस लगाए हैं एंड यहाँ पे जो डायोड है वो क्या है, सिलिकॉन डायोड, ठीक है। सॉरी हम यहाँ पे जर्मेनियम लिख दिए हैं, हम दोनों बताएंगे। लेकिन अगर हमारा सिलिकॉन के लिए है तो हमारा इसका नी वोल्टेज कितना होगा, 0.7, ठीक है। तो हमारा कितना है पोटेंशियल, फॉरवर्ड पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट माइनस 0.7 अपन 1 किलो, माने इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 10 माइनस 0.7 अपन 1 एम्पियर, माने 9.3 मिली एम्पियर, ठीक है। अगर हम लोगों का जर्मेनियम 0.3 करेंगे तो हमारा उसमें कितना करंट फ्लो होगा, 9.6, ठीक है। ओके, 9.7, हाँ। ओके, थैंक यू।